एक खौफनाक कहानी। समुंदर हमेशा से ही अपने अंदर काउंटलेस मिस्ट्रीज छुपाए बैठा है। सदियों से सेलर्स की कहानियों में ऐसे इंसिडेंट्स का जिक्र होता रहा है जो आज भी साइंस की समझ से बाहर है। कुछ लोग इन्हें सिर्फ इमेजिनेशन समझते हैं, जबकि कुछ इन्हें रियल इवेंट्स मानकर फियर महसूस करते हैं। मगर जो लोग इन्हें कहानियाँ का हिस्सा बने, वो कभी वापस आए नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शिप की है जो एक मिस्टीरियस सी में फॉरएवर लॉस्ट हो गया। जर्नी का आगाज़ करते हैं साल 196 में। एक शिप्स जिसे एसएस प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साहिल से रवाना हुआ। इस शिप का मकसद लंदन से न्यूयॉर्क तक कोल ट्रांसपोर्ट करना था। इस शिप का कैप्टन एलियास थॉर्नटन था, उसका फर्स्ट मेट नेशो और 38 सेलर्स का एक एक्सपीरियंस्ड क्रू भी साथ था। ये वॉयज पहले भी कई दफ़ा हो चुका था, मगर इस दफ़ा कुछ डिफरेंट होने वाला था। तीसरी रात जब शिप एक मशहूर ओशनिक रीजन डेविल्स डीप में दाखिल हुआ, अनईजीनेस महसूस होने लगी। शाम तक समंदर कम्प्लीटली स्टिल। तीसरी रात जब शिप एक मशहूर ओशनिक रीजन डेविल्स डीप में दाखिल हुआ, अनईजीनेस महसूस होने लगी। शाम तक समंदर कम्प्लीटली स्टिल था। वाइंड्स रुक चुकी थी और वेव्स जैसे जम सी गई थी। पूरी दुनिया में सिर्फ शिप के फैन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कैप्टन थॉर्टन और नाशो डेक पर खड़े फार अवे का जायज़ा ले रहे थे। क्या ये नॉर्मल है? नाशो ने धीमी वॉइस में पूछा। नहीं, कैप्टन ने सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब दिया। समंदर कभी इतना खामोश नहीं होता। अचानक एक अजीब वाक़या। रात के तकरीबन 2 बजे जब सेलर्स सो रहे थे, अचानक शिप के बॉटम से एक लाउड रम्बलिंग नॉइज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? एक सेलर्स ने दूसरे से कहा। फिर एक स्ट्रॉन्ग झटका महसूस हुआ और शिप जोर से शेक कर गया। कैप्टन फौरन आउटसाइड आया। हाथों में एक ओल्ड कंपास था, मगर वो डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था। तभी सी में कुछ हिलता महसूस हुआ। कोई बहुत बड़ी चीज़ वाटर के नीचे हरकत कर रही थी। शिप के नीचे पानी हल्का हल्का ग्रीन ग्लो कर रहा था, जैसे कोई आइस उसमें से पीप कर रही है। अचानक ओशन में एक वायलेंट डिस्टर्बेंस बर्पा हो गया। पावरफुल वेव्स उठने लगी और शिप एक तरफ झुक गया, और फिर 2 ह्यूज येलो गोल्डन आइस पानी के अंदर शाइन करने लगी। पहले एक डार्क शेडो दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे एक मैसिव क्रिएचर ओशन से इमर्ज हुआ। एक ब्लैक स्नेक लाइक जाइंट जिसकी शाइनी स्केल्स पानी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसका लॉन्ग नेक और ह्यूज जॉज इतने बड़े थे कि पूरा शिप एक ही बार में निगल सकता था। सेलर्स ने स्क्रीम करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपनी स्पेयर्स और राइफल्स तैयार की। फायर! कैप्टन थॉर्टन चिल्लाया, मगर वेपन्स का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक थंडरियस रोर ने एक को वाइब्रेट कर दिया। यह लेविन का पहला हमला था। उसके लॉन्ग टेंटिकल्स शिप की तरफ बढ़ने लगे। शिप मस्त तोड़ दिया और सेलर्स डर कर नीचे गिरने लगे। एक टेंटिकल ने एक सेलर को उठाया और बिना किसी मर्सी के ओशन में थ्रो कर दिया। एक के बाद एक तमाम क्रू मेंबर्स उसके ग्रिप में फंसते गए। कैप्टन थॉर्टन ने उसकी आइज़ में देखा। वो एक वाइल्ड बीस्ट की आइज़ नहीं थी, वो एक इंटेलिजेंट बीइंग थी, एक ऐसी फोर्स जो सेंचुरी से डीप सी में स्लीप कर रही थी। और फिर लेविन ने लास्ट अटैक किया। उसने अपनी एंटायर बॉडी का इस्तेमाल किया और एसएस प्रोविडेंस को अपनी क्लिप में क्रश कर दिया। शिप तेज़ी से सिंक होने लगा। आखिरी स्क्रीम्स हवा में गूंज रहे थे और फिर एवरीथिंग वाज साइलेंट। सुबह जब सनराइज हुआ, ओशन एक दफ़ा फिर काम था। कोई शिप रैक नहीं, कोई सेलर्स का ट्रेस नहीं, जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। मगर सेलर्स कहते हैं जो भी डेविल्स डीप से गुजरता है, अगर वो केयरफुली लुक करे तो ओशन के डेप्थ में 2 गोल्डन आई ग्लोइंग महसूस होती है। लेविन इज स्टिल अलाइव और शायद किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रहा है। कुछ मिस्ट्रीज डाई नहीं होती। क्या आप लेविंथिन की रियलिटी पर यकीन करते हैं या सिर्फ ये एक स्टोरी है? और ऐसी और स्टोरीज जानने के लिए हमें सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करिएगा, ताकि और बड़े हमारे सब्सक्राइबर्स और जुड़े रहिए हमारे साथ।